400 पार नहीं हुआ, 400। अरे सत्ता तो हमारी आई ना बेवकूफ, ये तो देखो। सत्ता पे तो अभी भी मोदी जी नाचेंगे। ये बताओ तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? बहुत ये कह रहे थे चाय वाले को चाय बेचना चाहिए। मान ली चाय तो हम बेच लेंगे, लेकिन ये एंटोनिया माइनो जो इटली से आई है बार डांसर, ये नाचेंगी दोबारा? नाचेंगी? ये कांग्रेसवादी बार बार कह रहे हैं कि भैया क्या हम राम के भक्त नहीं है? अभी ये नमाज पढ़ने वाले राम के भक्त बन गए, जो कल को टोपी पहनते आज कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं। ये आज राम भक्त बन गए। तो फिर भी इन राम भक्तों के लिए भी मेरे पास एक जवाब है। विभीषण राम भक्त था ये जानते सब है, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। कौन से विकास की बात करें भाई? जिनकी दादी नारा देती थी हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाते हटाते का नारा देते देते इनका 5 पुश्त अमीर हो गया, लेकिन भारत से गरीबी नहीं हटा पाए, है ना? भारत से गरीबी नहीं हटा पाई और ये विकास करेंगे देश का। इन्होंने देश का विकास कैसे किया, संक्षेप में सुनिए। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। कितनी मस्जिदें थी? 600 मस्जिद थी। आज कितनी है? 2 लाख लीगल और 10 लाख करीब इनलीगल मस्जिद चल रही है हमारे देश में। कहाँ से चल रही भाई? कांग्रेस ने इस देश में मस्जिद बनाने के अलावा किया ही क्या? जरा पूछिए तो। और मैं आपको फिर से बोल दूं, ये बात सुनते ही बहुत सारे मुसलमान सोचेंगे ये तो मुसलमान विरोधी है। तो ये देश अब्दुल कलाम को पूजेगा, अफजल गुरु को कतई नहीं पूजेगा। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। 4 जून को परिणाम है, उसके बाद पूरे देश में चर्चा शुरू हुई और कई लोग विपक्ष लगातार ये दावा करते रहे कि सरकार टूटेगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, पर वैसी स्थिति बनती दिख नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं और आज जो है जिस तरीके से तमाम भाषण दिए गए, संसद के अंदर भी माहौल दिखा, किस तरीके से नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते दिखे। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है आज खुशबू पांडे जी, जो बेहद एक लंबे समय के बाद आज दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनका क्या कहना है। खुशबू पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टैंक के। धन्यवाद। आप बताइएगा, 4 जून को जब परिणाम आए और सबसे पहली बार आपने वो परिणाम देखे, तो क्या पहली प्रतिक्रिया थी? देखिए, अगर आप दिल से हमसे सवाल पूछे और हम दिल से जवाब देना चाहें तो कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि थोड़ी मोड़ी हो, ताकि बीजेपी को कुछ गलतियां जो वो कहते हैं, नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो किनका साथ और किनके साथ विकास सोच रहे हैं, इस विषय में उनको सोचने की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि वो जिनके साथ और विकास के बारे में सोच रहे हैं वो संभव नहीं, ये परिणाम से साबित हो गया। पूरे देश से भी अगर ऐसा नहीं हुआ रहता ना तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अयोध्या का जो परिणाम आया है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के मुंह पे बहुत जोरदार का तमाचा है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसे ही नहीं लगे 500 साल हमारे राम मंदिर को बनने में, इन हिंदुओं की वजह से आज हमारी स्थिति गर्ग में जा रही है। परिणाम देखने के बाद दिल से रोना आया। जो बात है सच्चाई बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो है उसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा रही है, कहा गया कि सबसे ज़्यादा काम वहाँ पर हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा निराशाजनक चीज़ें निकली। क्या आपको लगता है क्या वजह? उसकी वजह ये है कि उत्तर प्रदेश के वासियों ने, और मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान के लगभग वासियों ने, हिंदुओं ने हमेशा सर्वप्रथम अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, देश के डेवलपमेंट को जातिवाद से ऊपर नहीं रखा है। हमेशा जातिवाद को ऊपर रख के और इन सब चीज़ों को नीचे रखा है, जिसका परिणाम है आज अयोध्या का ऐसा रिजल्ट। गाना था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बड़े पिरपिरी ढर रहे थे लोगों को कि भैया राम को कैसे कोई ला सकता है, राम तो भगवान है। सुनिए, जब 1990 में आडवाणी जी का रथ यात्रा निकला था ना, तो उसका नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। इसीलिए बार बार हम ये कहते हैं कि जो राम को लाए, यानी कि जिन्होंने राम को लाने की बात सर्वप्रथम कही थी 1990 में, उनको हम लाएंगे। लेकिन अयोध्या का ये परिणाम हम हिंदुओं के मुंह पे और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे भी शायद ये वो थप्पड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदुओं ने फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए मंदिर, उनके लिए धर्म, उनके लिए उनके 33 कोटि देवी देवता ज़रूरी नहीं, उनके लिए डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं, उनके लिए कुछ ज़रूरी नहीं, केवल जातिवाद ज़रूरी है, जिसका परिणाम हमें देखने मिला है। बाकी जगहों पर वोट की जब बात की जाती है तो विपक्ष ये कहता है कि हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं और मोदी जी धर्म के नाम पर मांगते हैं, पर जब अयोध्या की बात आती है तो आपको लगता है ये चीज़ भी फेल हो जाती है? बिल्कुल। अब मैं बता रही हूँ, कौन से विकास की बात करें भाई? जिनकी दादी नारा देती थी हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाते हटाते का नारा देते देते इनका 5 पुश्त अमीर हो गया, लेकिन भारत से गरीबी नहीं हटा पाए, है ना? भारत से गरीबी नहीं हटा पाई और ये विकास करेंगे देश का। इन्होंने देश का विकास कैसे किया, संक्षेप में सुनिए। 1947 में देश का बंटवारा हुआ।
कितनी मस्जिदें थी? 600 मस्जिद थी। आज कितनी है? 2 लाख लीगल और 10 लाख करीब इनलीगल मस्जिद चल रही है हमारे देश में। कहाँ से चल रही भाई? कांग्रेस ने इस देश में मस्जिद बनाने के अलावा किया ही क्या, जरा पूछिए तो। और मैं आपको फिर से बोल दूं, ये बात सुनते ही बहुत सारे मुसलमान सोचेंगे ये तो मुसलमान विरोधी है। तो ये देश अब्दुल कलाम को पूजेगा, अफजल गुरु को कतई नहीं पूजेगा। इस बात का बार बार हम आह्वान कर रहे हैं और इस बात को अब भारतीय जनता पार्टी को समझने की ज़रूरत है कि जो वो नारा लगा रहे हैं और जो सोच रहे हैं सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल अच्छी बात है। अपनों का साथ और अपनों का विकास अब उनको समझ जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अपने नहीं होने वाले। आपको लगता है कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखनी चाहिए थी और आने वाले परिणाम आगे बदल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कि कुछ अंदरूनी बातें पता है कि जिस तरह योगी जी के द्वारा उनके अकॉर्डिंग इन्हें टिकट मिलनी चाहिए, नहीं मिली। उनके अकॉर्डिंग किन्हीं और को टिकट मिली, जिसका परिणाम ये है क्योंकि शायद जनता ने उन लोगों को पसंद नहीं किया। अगर वो सांसद के रूप में उतरते तो शायद अयोध्या का परिणाम ये नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर हमारा देश का मांग है तो चाय वाले के बाद गाय वाले का मांग है। और आपको मैं फिर से बता दूं, ये कांग्रेसवादी बार बार कह रहे हैं कि भैया क्या हम राम के भक्त नहीं है? अभी ये नमाज पढ़ने वाले राम के भक्त बन गए, जो कल को टोपी पहनते हैं आज कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं, या आज राम भक्त बन गए। तो फिर भी इन राम भक्तों के लिए भी मेरे पास एक जवाब है। विभीषण राम भक्त था ये जानते सब है, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। ये बात है किन्हें? इन कांग्रेसियों को और इन 2 कौड़ी के उन भक्तों को जो अपने आप को राम भक्त तो कह रहे हैं लेकिन अपने आप को उन्हें समर्पित नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने वाकई में 500 साल पुराने उस राम को, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उस टेंट से निकालकर मंदिर में लाए। बार बार विपक्ष पूरा मिलकर के ये कह रहा है कि मोदी जी को इस देश ने नकार दिया, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार नहीं बनानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, मानते हैं देश ने नकार दिया, मानते हैं कुछ भी चीजें दिक्कत हो गई, ठीक है, सरकार किसकी बनी? हमारी बनी ना, जो मर्जी होगा करेंगे भैया। सरकार हमारी बनी है ना, फिर काहे आप इतना? देखिए विपक्षी क्यों रो रहा है? 400 पार नहीं हुआ, 400। अरे सत्ता तो हमारी आई ना बेवकूफ, ये तो देखो। सत्ता पे तो अभी भी मोदी जी नाचेंगे। ये बताओ तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? बहुत ये कह रहे थे चाय वाले को चाय बेचना चाहिए, मान लीजिए चाय तो हम बेच लेंगे, लेकिन ये एंटोनिया माइनो जो इटली से आई है बार डांसर, ये नाचेंगी दोबारा? नाचेंगी? हम तो चाय पी लेंगे, हम तो चाय बना लेंगे और बूढ़ा से बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी अपना रोजगार चला सकता है चाय बेच के। लेकिन कोई बूढ़ी औरत फिर से नाचने उतरेंगी तो देखेंगे लोग उनको? देखेंगे? मुद्दे पे बात करिए ना, कौन सा विकास कर दिए हैं? कौन सा विकास कर दिया? आप विकास गिनवाइए, हम 10 विकास आपको ये वो कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ करके ज्यादा दिन ये सरकार नहीं चलेगी, जोड़ तोड़ करके हम फिर सरकार इंडिया गठबंधन आएगा और प्रधानमंत्री जो है इंडिया गठबंधन का ही बने। ये मायावती वाला हाल कर रखे हैं क्या? वो सोच रहे हैं 2.5 साल मायावती चलेगी और 2.5 साल में बीजेपी को टाटा बाय बाय कर देगी। नहीं हो सकता है सर। मैं एक बात बता दूं, बीजेपी को अब हर नीति, राजनीति की हर नीति साम दाम दंड भेद अपनानी पड़ेगी, अन्यथा जो आगे आने वाले परिणाम है, ये चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए है ताकि उनके द्वारा जो कुछ चूक हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे देश के समस्त हिंदू ये कहते हैं जो वहाँ बैठी है वो हिंदुओं की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझने की जरूरत है कि वो हिंदुओं की पार्टी है। और बार बार ये नारा देना छोड़ दे, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि इनके साथ ना साथ दे सकते हैं और ना इनके साथ विकास होगा। लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का करियर जो है वो खत्म हो जाएगा इस तरीके के परिणाम से, आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये मनगढ़ंत कहानी है, इनकी सोच है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। योगी जी चीफ मिनिस्टर अब हमें भी अच्छे नहीं लग रहे, प्राइम मिनिस्टर बनाओ तो फिर बात बनेगी। तो देखिए लगातार बात कर रहे थे, साफ शब्दों में उन्होंने तो कहा है कि ये सरकार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बन रही है और विपक्ष के सपने पूरे होने वाले नहीं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।